हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statement about the catalyst is true? Option A, catalyst makes the reaction feasible by making delta G more negative. Option B, a catalyst makes equilibrium constant more favorable for forward reaction. Option C, a catalyst accelerates rate of reaction by bringing down the activation energy. And option D, a catalyst always increase the rate of reaction. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है और रिएक्शन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कैटलिस्ट की, देखिए पहली बात तो कैटलिस्ट क्या होते हैं. कैटलिस्ट आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं करते. वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब उनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता. अब देखिए कैटलिस्ट करता क्या है. पहली बात तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर आप किसी भी रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट डालते हो, रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम की वाली रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन वाली रिएक्शन है, तो याद रखिएगा कैटलिस्ट जो है इम्पैक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम रिएक्शन को. तो आप लिख सकते हो इट नेवर इम्पैक्ट्स या फिर इट नेवर अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन. अगर कोई रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसको किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं करेगा. वो जैसा है इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा. वो कैटलिस्ट डालने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. दूसरी चीज कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपका रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब increases rate of reaction by lowering activation energy. क्या मतलब होता है जी एक्टिवेशन एनर्जी का? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और अगर वो कम कर दोगे तो आपको भी पता है कि रिएक्शन का पाथ छोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ये काम होता है कैटलिस्ट का. और अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता, मतलब इट नेवर इम्पैक्ट on spontaneity of reaction. मतलब कैटलिस्ट को कोई मतलब नहीं है कि रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उसको फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा. वो ना तो वो उसको नेगेटिव करेगा और ना वो पॉजिटिव करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है. चौथी इंपॉर्टेंट चीज, चौथी जो बात आपको मालूम होनी चाहिए इसके अंदर, कि जब भी हम कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती है, उसके लिए सेम ही काम करता है. तो सिमिलर इफेक्ट ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन. क्लियर? तो ये हमने कुछ बातें कैटलिस्ट के बारे में जान ली जो कि जरूरी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब चेक करते हैं ये क्वेश्चन अपन इन सब बातों के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. देखिए पहला बोल रहा है कैटलिस्ट मेक्स द रिएक्शन फिजिबल बाय मेकिंग डेल्टा जी मोर नेगेटिव. अभी मैंने आपको बताया कि स्पॉन्टेनिटी पे यानी कि डेल्टा जी पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट वो नहीं डालता है. स्पॉन्टेनिटी का मतलब ही क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू. इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया. बी बोल रहा है कैटलिस्ट मेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, मोर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि हमने अभी क्या पढ़ा कि जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, दोनों के लिए सेम काम करता है. तीसरी चीज, अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है,
इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सी आपका इसके अंदर आंसर होना चाहिए। डी बोल रहा है कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा जो है सही नहीं है, क्योंकि ऑलवेज नहीं करता, कभी कभी ये रिएक्शन की रेट को कम भी करता है। मतलब कहते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। अब चेंज में इंक्रीज भी आ गया, डिक्रीज भी आ गया, दोनों ही आ जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है आपका, मोस्ट एक्यूरेट, दैट विल बी और ऑप्शन नंबर सी। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।